हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एस सी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज की क्लास है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख चुके होंगे। आज बात करेंगे भारत में पाए जाने वाले जलप्रपात और झीलें, उनसे संबंधित क्वेश्चन लिए हैं आपके आज की क्लास में। इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है और आते भी हैं, पिछली बार भी आए थे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, ये सभी नदियां हैं। आपको बताना है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, यानी शिव समुद्रम जलप्रपात जो है झरना, वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये कावेरी नदी पर स्थित है। और ये आयतन की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात है। और अगर पूछा जाए कि ये किस राज्य में स्थित है तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन है कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, यानी कौन सा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भालकुंड जो है जलप्रपात वो नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं वो नर्मदा नदी पर पाए जाते हैं। भालकुंड जो जलप्रपात है ये आपका मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर स्थित है और इसे राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बाकी सभी जो है वो आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है। आपको बताना है कि वो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है शरावती, कावेरी, गोदावरी या फिर नर्मदा। ये सभी नदियों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि किस नदी पर स्थित है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी शरावती नदी पर स्थित है। और ये नदी जो है, यानी जलप्रपात जो है वो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, शरावती नदी जिस पर यह जलप्रपात बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अमृत जलधारा किस नदी पर बना है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था। तो आपको बताना होगा कि जो अमृत जलधारा पर जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन है मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या फिर हसदो नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये है हसदो नदी पर। आपका अमृत जलधारा जलप्रपात जो है वो हसदो नदी पर है और ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। हसदो नदी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृत जलधारा महोत्सव भी मनाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अमृत जलधारा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये जो है आपका कोरिया जिले में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ के, और हसदो नदी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चित्रकूट जलप्रपात
निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? आपको बताना है चित्रकूट जलप्रपात। वैसे चित्रकूट जो है वो आपके यूपी में आता है, लेकिन आपको बताना है कि चित्रकूट जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना है। ऑप्शन है यमुना नदी, मंदाकिनी नदी, इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी या फिर इंद्रावती नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। और ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और ये बस्तर जिले में है। वहाँ छत्तीसगढ़ जिले में बस्तर जिले में एक जगदलपुर नामक स्थान है, वहाँ पर इंद्रावती नदी स्थित है। वहीं पर ये जलप्रपात स्थित है और इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो लगभग 90 फीट है और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। यानी भारत का नियाग्रा पूछा जाए जलप्रपात तो आपका चित्रकूट जलप्रपात को ही कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा या फिर चचाई। तो आपका भेड़ाघाट पर जो है वो धुआंधार जलप्रपात स्थित है और यह जबलपुर यानी एमपी में स्थित है। एमपी के जबलपुर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो यह लगभग 30 मीटर है। यह जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर नदी पूछा जाए कि जो भेड़ाघाट जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना होगा कि ये धुआंधार भेड़ाघाट स्थान है और धुआंधार जलप्रपात है और ये जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है और ये भेड़ाघाट जो स्थान है ये एमपी के जबलपुर में स्थित है, यानी वहाँ पर यह स्थान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वेवनाथ झील स्थित है। आपको बताना होगा कि वेवनाथ झील कहाँ पर स्थित है। आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा या फिर तमिलनाडु। अब तक हमने जलप्रपात देखा, उससे संबंधित क्वेश्चन थे। अब आगे आपका है वेवनाथ झील। आपको बताना है कि वेवनाथ झील कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी केरल में स्थित है वेवनाथ झील। और इसकी बात की जाए कि लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई तो ये 83.72 किमी और चौड़ाई जो है 14.48 किमी चौड़ी है। केरल के कोट्टयम, अलप्पुझा, एर्नाकुलम जिलों से वेवनाथ झील घिरा हुआ है, यानी 3 जिलों से घिरा हुआ है। पहला है आपका कोट्टयम, दूसरा है अलप्पुझा, तीसरा है एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक लेगून नहीं है। ऑप्शन है अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील या फिर पुलिकट झील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पेरियार झील जो है वो आपका लेगून नहीं है, बाकी तीनों जो है ये लेगून है। अगर बात की जाए कि लेगून किसे कहा जाता है तो समुद्र से पृथक होकर जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर निर्मित जो छिछले खारे पानी की झील होती हैं उन्हें लेगून झील कहा जाता है। जबकि आपकी पेरियार झील जो है वो कृत्रिम झील है, ये समुद्र के द्वारा या नदियों के द्वारा नहीं बना हुआ समुद्र के द्वारा नहीं बना हुआ है। अगर पेरियार झील की बात की जाए तो ये 55 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है झील है और ये कृत्रिम झील है, प्राकृतिक झील नहीं है और ये पेरियार नदी पर ही बना हुआ है। यहाँ पर पेरियार जलप्रपात
हाँ, पेरियार नदी से ही ये जल प्राप्त करती है। बाकी तीनों झीलें जो है वो आपकी लैगून झीलें हैं, यानी खारे पानी की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ऑप्शन है चिल्का, कोलेरू, लोनार या फिर पुलिकट। यानी दो राज्यों के बीच की जो झील है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और ये श्री हरिकोटा जो आपका है द्वीप, वहाँ पर इससे अलग करता है, वहीं पर आपका ये स्थित है। यानी जो आपकी पुलिकट झील है ये आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, यानी उन्हें जोड़ती है। तो इस पर राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बिहार। तो आपको बताना है कि फुलहर झील है वो कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी ये उत्तर प्रदेश की झील है। फुलहर झील जो है ये गोमती नदी से उत्पत्ति हुई है। फुलहर झील से ही फुलहर झील जो है वो पीलीभीत जिले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा नामक स्थान पर स्थित है। और ये जो है गोमती नदी की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है, फुलहर झील से ही। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? ऑप्शन है हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील या फिर चपनाला झील। तो आपको बताना होगा कि असम में स्थित झील कौन सी है। इसमें से राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी चपलाना झील जो है वो असम में स्थित है। असम की झीलों में जो अगर अन्य झीलों की बात की जाए तो वहाँ पर चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील ये आदि प्रमुख झीलें हैं जो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस को रहस्यमय झील कहा जाता है? आपको बताना है कि रहस्यमय झील कौन सी है। ऑप्शन है जोर पोखरी झील, डोंडी ताल झील, रूपकुंड झील या फिर रेड हिल्स झील। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, यानी रहस्यमय झील किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? ऑप्शन है फुलहर झील, कोलेरू झील, अंजार झील या फिर हमीरसर झील। तो आपको बताना है कि जम्मू और कश्मीर में कौन सी झील स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ये अंजार झील नहीं अचार झील रहेगा। अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपकी जो है फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, आपको अभी पहले बताया। कोलेरू झील जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। और हमीरसर झील जो है गुजरात में स्थित है। जबकि आपकी ये जो अंचार झील है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बर्फ से ढकी घेपन झील स्थित है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो आपको बताना होगा कि बर्फ से ढकी कौन सी झील है। बर्फ से ढकी घेपन झील कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी जहाँ पर बर्फ पाई जाती है वहीं पर होगा। वैसे बर्फ आपके इन तीनों
स्थानों पर अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये जो बर्फ से ढकी झील है वो आपके हिमाचल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कयाल क्या है? आपको बताना होगा कयाल क्या है। तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगड़ या केरल की लैगून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी केरल की लैगून झील है को कयाल नाम से जाना जाता है, यानी कयाल जो है वो झील है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है हुंडरू, शिव समुद्रम, धुआंधार या फिर दूध सागर। तो आपको बताना होगा कि स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सी झील स्थित है, कौन सा जलप्रपात स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुंडरू जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये झारखंड में स्थित है। झारखंड राज्य में आपके स्थित है। झारखंड के रांची जो स्थान है वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या फिर मणिपुर। तो आपको बताना होगा कि मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस झील का नाम है डल झील। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डल झील कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पेरियार कृत्रिम झील किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, पेरियार नदी, गंगा नदी, इंद्रावती नदी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी पेरियार नदी पर ही आपकी पेरियार कृत्रिम झील स्थित है, पहले भी हमने बताया था। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पुष्कर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड। तो आपको बताना होगा कि पुष्कर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। यह भी एक कृत्रिम झील है। आपकी पुष्कर झील जो है वो कृत्रिम झील है। इसके अलावा आपकी लोटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। ये भी ताजे पानी की झील है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोटक झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो मणिपुर में स्थित है और ये ताजे पानी की झील है। सांभर झील आपके जयपुर शहर में स्थित है। इस प्रकार आज का हमारा यहीं का 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।